अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अपने बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी देनी है बनिस्बत उस चीज के। ठीक है यार, हाँ। मसले मसाइल हल हो जाते हैं। फरहान ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि तुमने आयमा को कभी भी पढ़ाई पे मार नहीं देनी। हम लोग डरे बैठे थे कि यार रिजल्ट आएगा, और बब्बू को पता था कि रिजल्ट आने वाला है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों से अच्छा रहे, और बच्चों को चाहिए हर बात अपनी माँ बाप से शेयर करें। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज ही एक मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। फरहान और मैं दोनों हम लोग रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपको देंगे कि हमारी लाइफ में इतना मसला होता है कि हमारे अंदर एक बहुत बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन गैप है। और वो कम्युनिकेशन गैप की रीजन क्या है जो कि पेरेंट्स को नहीं पता चलती कि उनके बच्चे उनको हर बात क्यों नहीं बताते। मैं हर पेरेंट्स की बात नहीं करी, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं। अब इवन एंड डैट फरहान के जो फादर थे और मेरे जो फादर हैं, फरहान के फादर की डेथ हो गई है, लेकिन उनके और मेरे फादर की एज डिफरेंस इतना नहीं था। मतलब 4-5 साल मेरे बाबा उनसे छोटे हैं और वो बड़े थे, लेकिन जो थिंकिंग और माइंड ऑफ लेवल में था ना, वो थोड़ा डिफरेंस था। मतलब मेरे बाबा की नेचर टोटली डिफरेंट थी, फरहान के बाबा की नेचर टोटली डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि हम लोगों की अरेंज मैरिजेस हुई। जब फरहान मुझे कहता था मेरे बाबा हमें बचपन में इस तरह डांटते होते थे, हमारा हमें इतना डांटते थे, और तो मैं हैरान होकर सुनती थी। मतलब दूसरी साइड पे ऐसा सीन था कि मेरे जो बाबा हैं वो हमें डांटते ही नहीं थे। मतलब उन्होंने कभी जिंदगी में अगर डांटा भी होगा ना तो आपसे वो हमें तुम कहते थे, और हमें मुझे इतना बुरा लगता था कि बाबा ने आज हमें तुम बोल दिया है। कुछ फरहान भी आप लोगों को बताएगा। फरहान, आप मिलो ना मेरे व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे सारे। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे होते हैं ना, वो बहुत मासूम होते हैं। उनके साथ जो है ना, आपको अच्छे से डील करना चाहिए। आप चाहे वो बच्चे छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो गलती करते हैं, ठीक है, आप सिखाओ उनको, उनको डांटो नहीं किसी भी बात पे। क्योंकि अगर एक दफ़ा कोई बच्चा गलती करता है तो वो आके आपको बताए। अगर वो आपको आके बताता है और अगर आप उसको डांट देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो गलती करेगा तो वो कभी आपको नहीं आके बताएगा। जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह अपने बच्चों को डील करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस बात पे मैं आपको एक और बात करूंगी कि जो फरहान है ना, वो कहता है कि यार मैं अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं कहूंगा कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। फरहान ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि तुमने आयमा को कभी भी पढ़ाई पे मार नहीं देनी, कभी भी। इवन एंड डैट मैं कभी अपने बच्चों पे गुस्सा कर लूंगी, फरहान कभी भी नहीं करता। क्यों? किस्सा सुनो। हम लोगों को बड़ी डांटे भी पड़ी हैं। देखो, डांटना अच्छी एसेंस बात होती अच्छी है। बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि एक हद तक डांटना चाहिए बंदे को। ठीक है, बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं कि जो डांट से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो प्यार से सीख लेते हैं। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो है ना प्यार से सीखते हैं, सही बच्चे बात है। डांट से नहीं सीखते। कोई भी बच्चा हो ना, या तो वो डीठ हो जाएगा। बहुत से लड़के बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मार खा खा के, डांट सुन सुन के वो भी डीठ हो जाते हैं। वो सही कहते हैं बात ठीक है यार, कोई नहीं है, अब्बा है, अम्मा है, डांट लेती है तो क्या है, खैर है। डर होना चाहिए बच्चों में, ये नहीं है कि डर नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए आपको। डर ये नहीं है कि आप ऐसा गुस्सा करो, ऊंची आवाज में बोलो और बच्चों को मारने शुरू हो जाओ या डांटने शुरू। ये डर नहीं पैदा करना। डर ये सही पैदा बात है। करना है कि आपके बच्चों को इतना डर हो कि हाँ यार, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मैं अपने मम्मा पापा को क्या जवाब दूंगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनसे बढ़कर कोई भी हमारा दुनिया में मतलब खैर ख्वाह नहीं होता। माँ, बहन भाई भी आपके दूर हो जाएंगे, बहन भाई में भी जेलसी आ जाएगी, दूर हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, हर बंदा अपने घर में। लेकिन माँ बाप एक वाहिद ऐसे होते हैं जो आपको सच्चा मशवरा देते हैं, सही रास्ता बताते हैं। अगर उनकी डांट भी होती है तो उसमें हमारी भलाई होती है, लेकिन उस वक्त बचपन में हमें नहीं पता चल रहा होता। हमें लग रहा होता नहीं, अम्मा ने हमें डांट दिया, बाबा ने हमें डांट दिया, हमें बुरा लग रहा होता। अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो गलत हैं तो उनको आराम से बैठ के, और कभी भी 10 लोगों के बीच में बैठ के उनको मत करो। और माँ बाप के अंदर एक ऐसा हो जाता है, मतलब आजकल के पेरेंट्स अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, मुझे ये लगता है कि कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, प्यार सबको बराबर होता है, सबको बराबर होता है। आप यकीन करो, मैं जब छोटी होती थी ना, मैं अपनी अम्मा को कहती थी अम्मा मेरे साथ इतना प्यार नहीं करती, मुझे लगता है आप एमन से ज्यादा करती हैं या आप आमना से ज्यादा करती हैं। लेकिन जब मैं माँ बनी तो आप यकीन करो, मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि कोई माँ एक बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी और एक कम। मैं जुहान और आजकल आयमा के से इक्वल प्यार करती हूँ। आजकल के जो घर वाले हैं ना, ये आजकल के जो मियाँ पेरेंट्स बीवी है। पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप बन रहे हैं, उनको इतनी सेंस है। सही बात है। आजकल के मतलब माँ बाप जो है ना, वो पढ़े लिखे हैं और उनको सेंस है कि नहीं, हमने बच्चों को अपना किस तरह लेके चलना है सही और बात है। किस तरह की उनको तरबियत देनी है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका ना कम्युनिकेशन गैप ना हो। वो किस तरह से नहीं होगा
कि आप बच्चों को अपने देखो जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें होती हैं, बहुत से डर आते हैं, आप टेंशन भी होते हो, आप डिप्रेस भी होते हो, लेकिन जब बच्चे हैं ना आपसे अगर कोई बात कर रहे हैं तो आपने बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी देनी है बनिस्बत उस चीज के। ठीक है यार, मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आप लोगों को बताती हूँ अपना सच्चा वाक्य कि मैं बचपन में ना, मुझे अरेबिक नहीं आती थी, अरेबिक 5th क्लास की बात है, मुझे अरबी में मैं फेल हो गई, मुझे मैथ्स भी नहीं आती थी, मैं बहुत नालायक थी मैथ्स में, मैं मैथ्स और अरेबिक में फेल हो गई। जब मैं घर अपना रिजल्ट लेके आई, आप यकीन करो अम्मा ने मुझे डांटा, तुम तो नालायक हो, तुम बहनों को देखो, मेरी बहनें बहुत लायक थी, मैं नालायक थी। तो मतलब अम्मा ने कहा देखो वो इतने नंबर ले रही है, तुम फेल हो गई हो, ये है वो, इतना डांटा इतना डांटा। अब मेरा सख्त मूड खराब, यकीन आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे बाबा मिठाई का डब्बा लेके आ गए। मैं कहा, बाबा मिठाई क्यों लेके आ गए, मैं तो फेल हो गई हूँ 2 मार्क्स में। कहता है कोई बात नहीं बेटा, जितनों में पास हो गए उसके तो लड्डू खाओ। तो आप ये देखो, यकीन करो किसी के बाबा इस तरह नहीं करते। मेरे बाबा ने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना ऑब्वियसली कि आपके देखो, अब आप मैं ये नहीं कहता कि ना, उनको जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि फेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये बच्चों को भी पता होता है कि यार फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है पढ़ना चाहिए। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो पहले तो यही होता था कि डॉक्टर इंजीनियर बने, अब तो माशाल्लाह इतनी फील्ड आ गई है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई डॉक्टर बनेगा तो वो अच्छा बन जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो वो अच्छा होगा। बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लोग कमा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं। सही बात तो है। हम लोग एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि जो हम लोग एक दफ़ा बाबा हमें हर साल ना मरी लेके जाते थे। हमारा ना मैट्रिक के पेपर हो गए थे तो रिजल्ट आने वाला था, उन दिनों में हम मरी चले गए। अब हम लोग ठीक है, हम लोग मतलब कोई टॉपर नहीं थे, हम लोग पढ़ते थे, कोशिश तो करते जा रहा है, हर बच्चा कोशिश वैसे करता है। फरहान लाइक था, लगे फरहान के अच्छे मार्क्स लाइक नहीं कह सकते, बस थोड़ा ये होता है कि मतलब ठीक है, हम लोग डरे बैठे थे कि यार रिजल्ट आएगा। अब अब्बू को पता था कि रिजल्ट आने वाला है, तो अब्बू ने जो है ना कहा, जिस दिन रिजल्ट आया ना उस दिन रिजल्ट देखा, हम लोग मरी में होटल में बैठे थे। ओए यार इतनी हमारी जो है ना क्लास हुई, इतनी क्लास हुई। देखो मतलब हम फेल नहीं थे, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए थे, लेकिन ये है कि मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे जो कि बाबा सोच रहे थे कि मतलब होता है कि बच्चे टॉप करें और ये करें। फरहान कहता है हम मरी क्या घूमने गए, हम तो मर ही गए वहां। हम लोगों का वहां पर ही सांस सूख गया और हमने मरी क्या एंजॉय करना था, हम लोग फिर हमने कहा अल्लाह के हवाले है। तो यार आज जो है ना ये टॉपिक मेरा सब पेरेंट्स को, इसी तरह से सब बच्चों को भी है कि अपने माँ बाप की जरूर बात माननी चाहिए। माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं होते, माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं है, वो हमारे खैर ख्वाह होते हैं, हमें समझाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे बाबा हैं, उनको कुछ नहीं पता यूट्यूब का, ठीक है। अब मैं अपने बाबा को कभी कॉल करते हैं ना, और बेटे बताओ मेरी 3 दिन वीडियो नहीं आती, आप यकीन करो मेरे बाबा मुझे कॉल करते हैं, बेटा आपकी वीडियोस नहीं आई। चाहे वो मेरी वीडियो देखते हो ना देखते हो, लेकिन उनको नोटिफिकेशन आती है, तो कहते हैं 3 दिन से मेरी बेटी की वीडियो नहीं आई, क्या मसला है, क्यों नहीं लगाई। चाहे उनको इंटरेस्ट होगा चाहे उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो मुझे इतने गौर से सुनेंगे, इतने गौर से सुनेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है ना, तो वो यहाँ बूस्ट कर जाता है। लेकिन अगर उसी टाइम पे मेरे बाबा मुझे कहा हाँ बेटे बस ठीक है, यूट्यूबर हो तो अपने भी हो, मेरे लिए, मेरे बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो यूट्यूबर नहीं है ना, उन्होंने यूट्यूबर बनना है, लेकिन वो मुझे क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो मुझे प्रायोरिटी देते हैं कि मेरी बेटी क्या कहना चाह रही है। हम लोगों का भाई नहीं था, हम लोगों के फादर ने हमें इतना पैम्पर्ड पाला, और आप यकीन करो मुझे सबसे ज्यादा डर भी अपने बाबा से लगता था। क्यों? मैं कैनेड में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। मैंने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किया है, इंग्लिश में ए ग्रेड लेना, A+ ग्रेड लेना, मेरी 86% है, ठीक है। 3.67 मेरा CGPA है, MPhil में। तो ऐसा सीन है कि क्यों है, क्योंकि मैं जब वहां से हॉस्टल गई थी, मैं कहती थी कि नहीं यार अगर मैं फेल हो गई, मेरे गंदे नंबर आए, तो मेरे बाबा जो ना क्या कहेंगे, देखो मैं इतना दूर अपनी बेटी को पढ़ने भेजा ही हो। अब जो है ना हमारी एजुकेशन डिफरेंस हो गई है बहुत ज्यादा, हम लोगों को क्रैमिंग नहीं सिखाते। पहले जमाने में जो रट्टा होता था, वक्त की पाबंदी, उसके ऊपर लिखो। पढ़ते हैं आजकल के बच्चे इतने एक्टिव है क्योंकि हम लोग अपनी 2-3 सेंसर्स यूज करते हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, मतलब हम लोग देख के भी पढ़ाते हैं बच्चों को, और इस तरह से उनसे लिसनिंग भी होती है, स्पीकिंग भी होती है। तो पहले तो ये होता था टीचर ने बता दिया, पढ़ा नहीं पढ़ा, रट्टा लगा रहे हैं, और माँ बाप जी बहुत मार रहे हैं। पढ़ाई जरूर कराओ, आप पढ़ाई जरूर करें। अब देखिए मैंने भी MPhil किया है, मतलब मैंने अच्छी डिग्री ली भी है, चाहे मेरी आगे मर्जी कि मैं नौकरी करूं या ना करूं, लेकिन कुछ स्किल था मेरे अंदर, बोलने का स्किल था, तो मैं यूट्यूबर बन गई। फरहान जो है बना तो इंजीनियर है, लेकिन फरहान देखो शुरू से फरहान को था कि मैं रेस्टोरेंट्स बनाऊं, पढ़ाई की है, हर चीज की है। किसी किसी का नहीं इंटरेस्ट होता, किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, किसी का जॉब करने में इंटरेस्ट होता है,
ठीक है, ऑब्वियसली आपने लिविंग करनी है, आपने शादी करनी है, आपको कुछ कमाना चाहिए, लेकिन ये है कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो ना वो उसमें बहुत अच्छा कर लेता है। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं जो है ना बिजनेस करूं, मुझे फूड में इंटरेस्ट था कि मैं रेस्टोरेंट्स बनाऊं, मेरा अपना कैफ़े हो, मैं कैफ़े चलाऊं। तो मैंने वो किया, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, लेकिन मैंने नहीं किया, जॉब कोई नहीं की, तो मैंने अब उसमें आ गया। तो जब आप लोग अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे, आप यकीन करें आपके बच्चे कोई भी बात आपसे छुपाएंगे नहीं, वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो हर बात आके आपको बताएंगे, चाहे वो अच्छी होगी चाहे वो बुरी होगी। फिर वो आपका आगे से है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से उनको टैकल करते हो, उनको प्यार से समझाते हो या नहीं समझाते। तो ये यकीन करें, डांट है ना, इवन एंड डैड, आप लोग खुद सोचो, आजकल मुलाजिम भी है ना, उनसे भी आप बदतमीजी से बात करोगे ना, वो भी काम छोड़ के चले जाते हैं। छोटा बच्चा भी है ना, अभी हम आयमा जानी से बल्कि कोई पूछते भी हो, हैं, देखो चाहे बंदे छोटा की बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है। है। हाँ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी मेंटेन करनी चाहिए, आगे जाके वो खुद समझ जाए कि हाँ यार मेरे माँ बाप क्यों कहते थे। फरहान का इतना वो अपने बाबा से डरता था, कोई भी बात होती थी, मतलब हालांकि मैं बहू हालांकि हूं, बात सही होती थी, बात फिर भी सही डर होती लगता थी, है। कोई भी बात होती थी ना, मतलब कोई भी फरहान की अगर ख्वाहिश है या कुछ भी है, फरहान कहता था हमारा, मैं नहीं बाबा को हम नहीं कहता, तुम कहते कहो। थे, हाँ, हमारा यार मुझे कहते थे, मैं बहू हूं इस घर की, आप ये देखो मैं उस घर की बहू थी, और मैं अपने ससुर को कहती थी बाबा आपको पता है फरहान ये कहना चाह रहा है या कोई, तो मैं इनको कहती थी तुम लोग क्यों नहीं बात करें, मुझे तो बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये कहते थे कि यार हमारे अंदर एक डर बैठ गया है, क्योंकि डर बैठ गया था, मेरे अंदर वो डर नहीं था। कोई भी है, आप अपने माँ बाप से शेयर किया करो और किसी से शेयर ना करो। कोई भी आपका हमदर्द नहीं होता, हाँ, सिर्फ माँ बाप माँ बाप आपके हमदर्द होते हैं। बेशक वो डांटें, चाहे वो आपसे प्यार से डील करें, आप सही बात। हमेशा अपने माँ बाप से शेयर करो और अपने माँ बाप से कम्युनिकेशन गैप मत रखो। सही बात। जो भी है अपने माँ बाप से, चाहे आप फेल हो गए हो स्टडीज में हैं, कोई लाइफ के किसी हिस्से में आपको किसी ने तंग किया है, आपको कोई परेशानी आई है, हमेशा अपने माँ बाप को बताओ। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, पेरेंट्स भी को भी ख्याल करना चाहिए, बच्चों की हर चीज़ के बारे में पूछना चाहिए उनसे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे भी जो है ना आपको मिलके आपस में गपशप और लगाना मुझे चाहिए। लगता है कि फरहान एक्सपीरियंस से भी होता है। अब आप ये बात क्यों कहते हो कि मैं आयमा को कभी भी पढ़ाई पे नहीं डांटूंगा, क्योंकि फरहान कहता मुझे हमें बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली एक बच्चा है तो वो डर जाता है, जाहिर बात है, उसे होता होगा। लेकिन कई चीजें होती थी हम बाबा से छुपा जाते थे, वो इसलिए छुपा जाते थे क्योंकि वो हमें पता होता था कि उन्होंने डांटना है, और जब डांटना है तो हम तो बिल्कुल ही हमारा सांस सूख जाता था। तो इस वजह से फिर हम ना उनको बताते नहीं थे। तो कभी भी इतना ना करो कि अगले बच्चा जो है ना बिल्कुल ही आपको बताना छोड़ दे। हमेशा उनसे प्यार मोहब्बत से रहो और बातें शेयर करो। पेरेंट्स से भी यही एक मैसेज देना चाह रहे थे, हम यही वीडियो बनाना चाह रहे थे कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों से अच्छा रहे और बच्चों को चाहिए हर बात अपनी माँ बाप से शेयर सही करें। बात है। होपफुली पेरेंट्स को भी बहुत वो लगा होगा। ये इस तरह का मैसेज जो है ना हम सब के लिए भी, देखें मैं भी एक माँ हूँ, फरहान भी एक बाप है, तो हम सबको ओवरऑल बात करें इन सब में। आप लोगों से पहले तो ये बात हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। हम सबको जब एक यूनिटी होगी ना तो फिर एक चीज वो होगी। चलिए गाइस, होपफुली यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू हो गया, टेक केयर जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।